जय हिंद। 74वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी सदस्यों को, हमारे संस्था के साथ जुड़े हुए सभी शुभचिंतकों को मैं बधाई देता हूं और काउंसिल के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में आपको एक जय हिंद राष्ट्रवादी क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। 74वां गणतंत्र दिवस अब जब हम मना रहे हैं तो इसके मायने को भी समझना होगा, इसके पीछे के निहित उस पुण्य लक्ष्य को समझना होगा और ये भी समझना होगा कि आज सन 2023 में इस 74वें गणतंत्र दिवस के क्या मायने हैं, क्या मतलब है, या कह सकते हैं कि क्या उद्देश्य है। तो जब सन 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तो हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो क्या ऐसी जरूरत थी कि एक स्वतंत्र देश को गणतंत्र बनाने की बात की गई? एक मुल्क जो स्वतंत्र हो रहा है, वह अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो रहा है, उसे गणतंत्र बनाने की बात की जाती है। तो ये जो स्वतंत्रता से गणतंत्र बनने की जो ये पूरी यात्रा है, असल में यही हमारे मुल्क की आधारशिलता है और इसी पे हमारे मुल्क का बुनियाद टिका हुआ है, इसी पे हमारे मुल्क की व्यवस्था चल रही है, इसी पे हमारे देश का संसद चल रहा है, इसी पे हमारे देश का संविधान बना हुआ है और इसी यात्रा के बीच में हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका हो या विधायिका हो, कार्यपालिका हो, जो भी व्यवस्थाएं आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये स्वतंत्र से गणतंत्र बनने की जो यात्रा थी, इसी यात्रा के बीच में इसकी बुनियाद तैयार की गई थी। तो जब मुल्क आजाद हुआ था तो एक आजाद हुए मुल्क को चलाने के लिए कुछ तौर तरीकों की जरूरत थी और उन्हीं तौर तरीकों को बनाने के लिए उस समय के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, तमाम ऐसे महापुरुष उस दौर में मौजूद रहे हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को स्वतंत्र मुल्क से आगे बढ़ाकर गणतंत्र मुल्क के रूप में स्थापित किया है। और इसी यात्रा की याद में 26 जनवरी सन 1950 को हमने गणतंत्र दिवस मनाने का ऐलान किया था और तब से लगातार यह मुल्क अपने इस गणतंत्र दिवस को मनाता आ रहा है। तो जब आज सन 2023 में हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब हम बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि वो जो 2 साल 11 महीने 18 दिन की जो संविधान बनाने की यात्रा थी, हमें उस संविधान के बुनियादी चीजों पर हमेशा अपने आप को जोड़ कर रखना होगा, क्योंकि इस मुल्क की इस विशाल यात्रा में आज भारत, उस समय का भारत और आज के भारत में एक अंतर ये है कि दुनिया में भारत की जो उपस्थिति है वो इतनी बड़ी और इतनी विशाल हो चुकी है कि हमको उसका श्रेय संविधान को देना होगा। उसी संविधान की व्यवस्था ने हमारे देश के न्यायपालिका को बहुत मजबूत रखा है, कार्यपालिका को बहुत मजबूत रखा है और विधायिका को भी बहुत मजबूत रखा है। तो हमें उस संवैधानिक मूल्यों को अपने साथ जोड़कर रखना होगा। उस संविधान में दिए गए अगर अधिकारों की बात हम करेंगे तो हमें अपने कर्तव्यों पर भी बात करनी होगी और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने उन संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर सकें, अपने उन संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें और इस खूबसूरत मुल्क को दुनिया में और विशाल और प्रभावशाली मुल्क के रूप में स्थापित कर सकें। तो जितने भी इर्द गिर्द में हमारी चुनौतियां दिख रही हैं, चाहे वो भूखमरी की समस्या हो, गरीबी की समस्या हो, स्वास्थ्य सेवाओं में अभी भी उस तरीके का परिवर्तन नहीं हो पाया है, उसकी समस्या हो, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, सब में एक बहुत बड़े अभी परिवर्तन की जरूरत है। और आने वाला जो दशक होने वाला है वो प्रौद्योगिकी का दशक होगा, टेक्नोलॉजी का दशक होगा। तो हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है, जो हमारी गांव है, जो हमारे गांव में पढ़ रहे बच्चे हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, उन सबको इस टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए आने वाले 2 दशकों के लिए, 3 दशकों के लिए कैसे हम मुल्क को तैयार करें। तो ये सारी चीजों को समझ के हमें अपने मुल्क को लेकर आगे बढ़ना होगा। तो हमें भूखमरी भी दूर करनी है, हमें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं भी गांव तक पहुंचानी है, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इस देश के हर शख्स को कम से कम एक मिनिमम, एक न्यूनतम जो स्वास्थ्य सेवा हो सकती है वो उसे मुफ्त में दी जाए। इस देश के हर बच्चे को सबसे बेहतरीन शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए। कम से कम इस देश के बुजुर्गों का सम्मान हो, इस देश के टैक्स पेयरों का सम्मान हो, जो भी इस देश को बना रहा है उसका सम्मान हो। और शायद ये सही मायने में हम अपने गणतंत्र दिवस के मनाने का एक बेहतरीन तरीका निकाल सकते हैं, जब हम अपने देश की समस्याओं को दूर करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम 75 साल की आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम गणतंत्र दिवस का 74वां संस्करण मना रहे हैं और हमें ये तय करना होगा कि भारत की जो दिशा और दशा हो वह आने वाले 10 वर्षों में, 20 वर्षों में कैसे हो
और मैं फिर कहूँगा कि उस पूरी दशा और दिशा में हमें प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखना होगा, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत एडवांस हो रही है और उस एडवांसमेंट में अगर भारत शामिल होगा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी और यह कहीं ना कहीं एक सोशल इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, सबको शामिल करके जो है विकास करना, ये उसकी परिभाषा होगी। तो गांधी जी के जंतर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि गांधी जब संविधान बन रहा था तो गांधी जी ने एक जंतर दिया था और गांधी जी का वो बापू का जंतर आज भी भारतीय संसद में लगा हुआ है और उस जंतर में बापू ने लिखा था कि जब भी कोई नीति बनाना, जब भी कोई कार्य करना या कुछ भी बनाना, तो हमेशा पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचना कि जो तुम कर रहे हो उस कार्य से, उस कानून से, उस योजना से, उस न्याय से, उस पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को क्या लाभ होने वाला है। और यही अंत्योदय की परिकल्पना है, हमें अंतिम व्यक्ति के उदय के बारे में सोचना है। तो उसी बापू के जंतर के साथ इस मुल्क के तमाम समस्याओं पे हमें काम करना होगा और देश को और बेहतर बनाने के लिए सबको साथ लाके हमें आगे बढ़ना होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार फिर मेरे काउंसिल परिवार की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। हमारा मानना है कि हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है और आगे भी बहुत खूबसूरत बनेगा। हमारी काउंसिल भी लगातार इसमें सहयोग देती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।